1984 3000 सिख चंद दिनों में कत्ल कर दिए गए। ऑर्डर किसने दिया? ये हुक्म किसका था? प्लान किसने एग्जीक्यूट किया? आइए जानते हैं। 1984 दिल्ली की गलियों में हवा में एक अजीब सा खौफ था। सूरज ढल रहा था लेकिन शहर की दीवारें खून से लाल हो रही थी। और ये खून था सिख बहन भाइयों का, जिनको इंदिरा गांधी और रॉ के एक ऑर्डर पर बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके सिर्फ कुछ दिन बाद लगभग 3000 सिख बहन भाइयों को पंजाब के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया। बच्चों की चीखें, माँओं की दुआएं और बुजुर्गों की आखिरी फरियादें सब धूल की नज़र हो गईं। मगर क्या ये सिर्फ एक सिख भाइयों के हकूक़ का कत्ल था, या फिर एक प्लान था, या ऑपरेशन जो दिल्ली की कुर्सियों पर बैठे लोगों ने दिया? एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पुलिस ने ढाल बनने की बजाय कातिल के हाथ मजबूत किए, आर्मी ने मासूमों को मिलिटेंट शो किया और रॉ ने लिस्ट बनाई जिसके तहत पूरे पंजाब में 3000 लोगों का बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया गया। PUCL और PUDR रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सिर्फ मॉब को रोका नहीं, बल्कि सिखों के घरों के एड्रेस, दुकानों के नाम दिए। विटनेस ने देखा कि पुलिस ने खुद मॉब्स को फ्यूल किया और कैरोसिन सप्लाई किया। नानावती कमीशन ने कंफर्म किया कि पॉलिटिकल लीडर्स जैसे साजन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे ने मॉब्स को लीड किया और पूरा एजेंडा ऑर्गेनाइज किया। लेकिन लिस्टें किसने दी? किसने सिखों के घरों के एड्रेस, दुकानों के नाम बांटे और मॉब्स को फ्यूल करके उनके घरों पर धावा बोला गया? फर्ज उन्हां दा बनदा सी नोटिस दिंदे, बिल्कुल 1 मिनट का भी नोटिस नहीं दिता गया। ठीक है, लिखती रूप में उन्हां दे कोल होना है, लेकिन उत्थे अंदर उदों पता लग्या जदों 4 तरीक नूं पौने। कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का कहना है कि कुछ हिट लिस्ट जो मॉब्स के पास मिली वो नॉर्मल लोकल गूंज नहीं बना सकते थे। ये डिटेल्ड थी, नाम, घर का नंबर, कौन सा दरवाज़ा, किस वक्त घर में कौन होता है, ये सिर्फ पुलिस के पास या एक इंटेलिजेंस एजेंसी के पास रिपोर्ट होती है। और भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ, जिसने ये लिस्टें बनाई, इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कि उस वक्त एक सिख जिसके अंदर अपने हकूक़ लेने का जज्बा है उसको कत्ल कर दिया जाए और उनकी आवाज़ें हमेशा के लिए दबा दी जाए। अगर ये लिस्टें रॉ ने तैयार की थी जैसे कई लोग क्लेम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दंगा नहीं, स्टेट सैंक्शनड ऑपरेशन था जिसमें सिख कौम को सिस्टमेटिकली वीक करने की कोशिश की गई। ये ऑपरेशंस 2 सब ऑपरेशंस के ऊपर मुश्तमिल था, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन वुडरोज। जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर गोल्डन टेम्पल में आर्मी ने हैवी आर्टिलरी चलाई। ऑफिशियल काउंट के मुताबिक 500 से ज़्यादा सिख कत्ल हुए, जबकि लोकल एस्टिमेट्स इससे कई गुना ज़्यादा हैं। इसके बाद ऑपरेशन वुडरोज लॉन्च किया गया, जिसके तहत पंजाब के गांव-गांव में घर घर में तलाशी की गई, जवानों को उठाया गया, टॉर्चर कैंप्स कायम किए गए, 5000 से 8000 लोग गायब कर दिए गए या इनकाउंटर करके मार दिए गए। जब तक सिख फौजी भारत के लिए लड़ते रहे उन्हें शहीद कहा जाता, मगर जैसे ही उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई उन्हें खालिस्तानी कह के दबा दिया गया। मीडिया ने रॉ के सप्लाइड नैरेटिव्स चलाए गए और पूरी सिख कौम को मिलिटेंट ब्रांड कर दिया गया। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो इस दे विच एक आदमी बैठा होया सी ते ਉਹ अपने हत्थां दे नाल इस इलाके दे विच ग्रेनेड सुट्टी जा रहा सी। एनालिस्ट का कहना है कि 1984 का असली मकसद था सिख कम्युनिटी को पॉलिटिकली और मिलिटरीली कमज़ोर करना, ताकि वो फ्यूचर में सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सकें। पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में स्ट्रॉन्ग आर्म्ड सिख प्रेजेंस भारत के लिए हमेशा एक सिक्योरिटी कंसर्न और थ्रेट रहा, क्योंकि ये लोग दलेर और सिस्टम को क्वेश्चन करने में अंग्रेज़ दौर में भी आगे थे। 1984 का ज़ख्म सिर्फ उस वक्त के सिखों का नहीं, ये ज़ख्म पूरी इंसानियत का था। मगर आज भी कुछ सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्यों इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया? भिंडरावाले को क्यों टेंपल के अंदर कत्ल किया गया जबकि उसको ज़िंदा पकड़कर केस भी चलाया जा सकता था?
सिखों को उनके हक, उनकी आवाज़, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी गई? पंजाब के अंदर घर घर घुस के चार दीवारी को पामाल किया गया और नौजवानों को उठाया गया, इनकाउंटर्स किए गए। क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला था या सिर्फ एक कम्युनिटी को दबाने का? जब तक ये सवालों का हल नहीं मिलता तब तक 1984 का सच अधूरा रहेगा।